भारत में प्राइमरी और सेकेंडरी एग्जाम्स में पासिंग मार्क्स दुनिया में सबसे कम। पास होने के लिए 33% मार्क्स की ही क्यों होती है ज़रूरत? पास होने की ये व्यवस्था किसने की लागू? जानिए दुनिया के और किन देशों में 33% मार्क्स लाना ज़रूरी। गांव से लेकर शहरों तक शिक्षा की सभी व्यवस्था को सरकार द्वारा मजबूत बनाने की कोशिश जारी है। देश के अलग अलग राज्यों में 10वीं और 12वीं के बोर्ड रिजल्ट्स जारी हो गए हैं। बिहार में इस साल बच्चों का पासिंग परसेंटेज लगभग 83% रहा है। भारत की शिक्षा व्यवस्था के अनुसार अगर आपको प्राइमरी और सेकेंडरी क्लास में पास होना है तो आपको 33% चाहिए होता है। स्टेट बोर्ड्स के अलावा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE में भी छात्रों को उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम 33% मार्क्स चाहिए ही होता है। स्टेट बोर्ड्स की बात करें तो केरल में पास होने के लिए 30% मार्क्स लाना ज़रूरी है, जो कि देश के बाकी राज्यों से कम है। देश की बात करें तो भारत के अलावा पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी मिनिमम पासिंग मार्क्स 33% ही होता है। आपने भी एग्ज़ाम दिया होगा तो आपकी गर्दन पर भी 33% पासिंग मार्क्स की तलवार लटकती होगी। लेकिन आखिर पास होने के लिए मिनिमम 33% मार्क्स ही क्यों चाहिए? आखिर किसने ये शिक्षा प्रणाली के नियम बनाए थे? भारत की शिक्षा प्रणाली कब और कैसे शुरू हुई? हमारे देश में पहले एग्जाम जैसे कोई भी अवधारणा नहीं थी। प्राचीन भारत में शिक्षा गुरुकुल के माध्यम से दी जाती थी। एग्जाम्स की शुरुआत ब्रिटिश काल में हुई। ब्रिटिशों के हित को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रणाली तैयार की गई ताकि इससे ब्रिटिशों को मदद मिल सके। किंतु वो शिक्षा प्रणाली देश में रह रहे अलग अलग वर्गों को विभाजित करने में असफल रही। भारतीय समाज की एकता को नष्ट करने के लिए वर्तमान शिक्षा प्रणाली को तैयार किया गया। इस शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य था देशवासियों को मातृभाषा से काटकर अंग्रेजी भाषा के सूत्र में बांध दिया जाए ताकि उन्हें सरकार चलाने के लिए देसी अंग्रेज मिल सके। इसके अलावा पश्चिमी सभ्यता की ओर आकर्षण पैदा करना भी इस प्रणाली का उद्देश्य था। मिनिमम पासिंग मार्क्स की कैसे हुई शुरुआत? 1858 में गुलामी के दौरान भारत में ब्रिटिश द्वारा पहली बार मैट्रिक परीक्षा आयोजित की गई थी। हालांकि ब्रिटेन में उस समय मिनिमम पासिंग मार्क्स 65% था, लेकिन जब भारत की बात आई तो यहाँ के लिए मिनिमम पासिंग मार्क्स 33% निर्धारित किया गया। इसकी वजह ये थी कि ब्रिटिशों को मानना था कि भारतीय उनके मुकाबले कम पढ़े लिखे हैं, इसलिए यहाँ मिनिमम पासिंग मार्क्स भी उनके आधे होने चाहिए। यही वजह है कि भारत के साथ साथ पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी यही शिक्षा प्रणाली आ रही है। गौरतलब है कि अलग अलग क्षेत्रों में अनेकों कीर्तिमान स्थापित करने वाला देश भारत आज भी अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई शिक्षा प्रणाली को ढो रहा है। चीन की बात करें तो वहाँ 5 स्केल और 4 स्केल ग्रेडिंग प्रणाली का पालन किया जाता है। 0 से 59% तक अंक प्राप्त करने वाले छात्र असफल माने जाते हैं। उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र उत्तीर्ण की श्रेणी में आते हैं। आश्चर्यजनक है कि भारत में प्राइमरी और सेकेंडरी क्लास में न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत बाकी देशों से कम है। इसका भुगतान छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करते वक्त देना पड़ता है। जहां स्कूल में छात्र 33% मार्क्स पाकर पास हो जाया करते थे, वहीं अच्छे कॉलेजों में एडमिशन लेने के लिए उन्हें 95% से 100% अंक की आवश्यकता पड़ती है। बहुत से बच्चों का सपना होता है कि विदेशों के अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में अपना एडमिशन करवाएं, जहां की एडमिशन परसेंटेज हमारे देश से काफ़ी अधिक होती है। इसलिए जो अपनी देश में साक्षरता स्तर बेहतर करना चाहते हैं वो अपने देश में कम उत्तीर्ण अंक की रणनीति बनाते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।